की खबर कसम से दिमाग खराब कर देती है। एक अच्छी खबर मिलती है, 10 टेंशन की खबरें मिल जाती हैं। फॉरेन प्लेयर ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर पाकिस्तान पहुंच चुका है जो कल से रिजम्पशन में अवेलेबल है। एक अकेले कुशाल मेंडिस को सिक्योरिटी का कंसर्न है। वाह भाई वाह। अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राउड तोड़ रहा है, तो फिर आप कैसे आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करते हैं? एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। जी हाँ, पहले कॉर्बिन बोश निकल गया, फिर मिचेल ओवन और अब कुशाल मेंडिस। मैं आप लोगों को कितने खिलाड़ियों की जो है कि गिनती करके यहाँ पे बताऊं, कोई एक आधा हो। हर सीजन में यही होता है। पीएसएल का नाम आया, आईपीएल में सुन के भाग गए। पीएसएल खेल रहे हैं, इंडिया में शादी हो रही है, भाग गए। असल नमक हरामी पता किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहा था। पीएसएल के साथ मसला ये है कि लॉयल्टी उस तरह से नहीं है। यहाँ पे अपने ही लोगों ने, वो क्या कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी। प्लेयर ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर पाकिस्तान पहुंच चुका है जो कल से रिजम्पशन में अवेलेबल है। एक अकेले कुशाल मेंडिस को सिक्योरिटी का कंसर्न है। वाह भाई वाह। कुशाल मेंडिस, क्या बात है तुम्हारी, खूबसूरत। मतलब चलो अच्छी बात है, हमें खुशी हुई कि हमारा जो लड़का आया जिसको दुनिया में एलपीएल के अलावा कोई नहीं मुंह लगा रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग में आया, यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ से गुजरात में उसको लोगों ने वहां देखा और वहां उसको ले लिया। बहुत खुशी की बात है। आप चले जाएं, आप चाहें, आप अपने करियर को देखें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेयर से नाराजगी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्लेयर के पास ना बड़ी लिमिटेड सी शेल्फ लाइफ होती है। वो चाहता है जल्दी से जल्दी पैसा बना लो। और आईपीएल एक रियलिटी है यार। हम अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई है तो हम ये भुला तो नहीं सकते हैं ना कि आईपीएल एक बिग विग है, बिग बॉय है, हर कोई इसके साथ एसोसिएट होना चाहता है। ये जो 24 है ना, अगर इन जो प्लेयर आ रहे हैं पाकिस्तान 5 टीमों के, इनको भी ऑफर होती, ये भी चले जाते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है कि एक तो आपको यहाँ इज्जत मिली, आपको इंपॉर्टेंस मिली, आप वहां जाके बोलो कि ठीक है यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं चला गया। काइल जेमिसन गया, एक लफ्ज उसने नहीं बोला। कॉर्बिन बॉश गया, उसने एक लफ्ज नहीं बोला। मिच ओवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था पंजाब से, उसने सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी को, मैं आपको बता चुका हूं ये बाय द वे, दोबारा शेयर कर देता हूं। मिच ओवन ने बताया कि यार मैं ऑलरेडी पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था जब ना इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, क्रिकेट चल रही थी, तो मैंने इन डेट्स में इवेंचुअली वहां जाना था। पेशावर ज़ल्मी ने बोला कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें रिटेन कर रहे हो तो डू लेट अस नो, वरना हम तुम्हें रिटेन नहीं करेंगे, हम अगली ड्राफ्ट में किसी और के पास चले जाएंगे। सो एक कम्युनिकेशन थी। ये कुशाल मेंडिस नया लेकर आया है कि नहीं भाई, मुझे इसको अकेले को सिक्योरिटी कंसर्न है, बाकी और किसी को कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हालांकि आईपीएल में भी कुछ बड़े नाम नहीं आ रहे, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे सिक्योरिटी का कंसर्न है। बोल तो खैर मिचेल स्टार्क कुछ भी नहीं रहा। वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उन्होंने ये शेयर किया है कि ही इज कंसर्न अबाउट हिज फैमिली, परेशान हो गए थे, ट्रॉमा में थे, सो इस वजह से वो जाना प्रेफर नहीं कर रहा। नमक हरामी पता किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल रहा था और इसको प्रॉपर चांस दिया जा रहा था, प्लेइंग 11 का हिस्सा भी था, विकेट कीपर के तौर पर खेल रहा था, बैट्समैन के तौर पर खेल रहा था। लेकिन अब पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस ये नहीं खेल रहा, पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन नहीं कर रहा, आईपीएल की तरफ चला गया जी। यानी पैसा फेंक तमाशा देख, यानी कुछ भी नहीं देखना, इज्जत रेपुटेशन जाए भाड़ में। आपको कितनी इज्जत दी गई पाकिस्तान में, वो गई दफन हो गई। इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा प्यारा है, इन लोगों को इज्जत प्यारी नहीं है। कुशल मेंडिस कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से बकाया जितने मैचेस है वो नहीं खेल रहे। ये आईपीएल को इसने ज्वाइन कर लिया है, प्लेऑफ्स के लिए जोस बटरल को रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीसीसीआई के दबाव से साउथ अफ्रीका के तमाम क्रिकेटर्स ने यू टर्न ले लिया जी। आप जानते हैं ना, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये बीसीसीआई का असिस्टेंट है आईसीसी। बीसीसीआई ने कॉल की साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को और उन पर दबाव भी डाला। साउथ अफ्रीका की तरफ से आईपीएल जो प्लेयर थे, टोटल जो खेल रहे थे, पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था, जो पिक हुए थे, टोटल थे वो 14 में से 9 ऐसे प्लेयर थे जो कंटिन्यू उनको चांसेस दिया जा रहा था आईपीएल में खेलने के लिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे वो। अब वो तमाम के तमाम प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं जी। यू टर्न ले लिया है, यानी इनका फाइनल होने जा रहा है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल 6 जून को, आईपीएल का फाइनल होने जा रहा है 3 जून को।
इनको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, T20 फॉर्मेट खेलने लग रहे हैं, बाद में फिर वो इमोशनल वाली वीडियो चला देनी है जी, सेमीफाइनल में चोक कर गए, फाइनल में चोक कर गए। भाई आप लोगों को चोक करना बनता है, आपको चाहिए आपको WTC के फाइनल की तैयारी करना। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कोई भी नहीं आ रहा, इसी वजह से कि वो कह रहे हैं कि भाई हम WTC के। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी PSL को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि IPL को वो दोबारा से कैसे विल हेल्प अस, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, टीम्स को बुला लेंगे कि जी आपको यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने का मौका मिलेगा, एंड दिस इज हाउ दे विल गो ऑन। और एक और भी बात है, इंडिया को एशिया कप खेलने से कोई फायदा होता भी नहीं है, जिस तरह ICC इवेंट्स के अंदर दे आर कंपेल्ड टू प्ले पाकिस्तान, क्योंकि बट लेट मी ब्रेक यू हियर, दिखाते हैं उनको तो होता है, क्योंकि दिखाते एग्जैक्टली जो कोलैटरल डैमेज है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि 24 से 2031 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे हैं, विच इज एन इंडियन ब्रॉडकास्टर, और $170 मिलियन के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए, दो कि दिस वाज द बेस प्राइस जिसमें वो खरीद लिए गए। सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर उनको होगा, बिकॉज जो भी हो जाए, जो भी मुल्क आके खेल ले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ये अश्योर कराते हैं कि हाँ जी हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, हमें वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसीलिए पिछले साल का एशिया कप देखे सो 2 दफा तो मैंडेटरी था कि पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होगा, और अगर फाइनल में आ जाएगा तो तीसरी दफा वुड बी अ बोनस। अब क्या होगा फिर? अब देखिए अगेन, अभी तो यही बात है ना कि अब एशिया कप ने कोई 4-5 महीने हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने सोनी की बात की, ऑफ कोर्स यू नो जो भी ब्रॉडकास्टर है उसने पैसा दिया है ACC को, लेकिन एक तो मानना चाहूँगा, हम यहाँ पर अगर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले जिसका आपने हवाला दिया वो तो सोच भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखें अगेन, जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मैं आपके डिजिटल शो पे भी आया था 1 हफ्ता पहले, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब इस तरह के इतने ज्यादा टेम्पर्स हाई हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग आउट लाउड। ठीक है, जिस तरह राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट उसी मेरे ख्याल से पहलगाम से अगले दिन आ गई थी कि हम इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का तो बॉयकॉट, सौरभ का भी बयान आया, पाकिस्तान का बॉयकॉट मोर और लेस इंडिया ने, आप देखें, कोई पिछले IPL 2009 से किया हुआ है, 8-9 से किया हुआ है, जब से पाकिस्तान प्लेयर्स वहाँ पे नहीं खेल रहे। दोस्तों IPL को फिर से शुरू होते हुए देख पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है, और सबसे बड़ी बात IPL में सभी विदेशी खिलाड़ी, लगभग सभी विदेशी खिलाड़ी वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ PSL में देखें तो ज़्यादातर विदेशी खिलाड़ी PSL को खेलने से मना कर चुके हैं और अपने अपने देश वापस भाग चुके हैं। और अब भारत में IPL होते हुए वो भी सभी विदेशी खिलाड़ियों के साथ जब होते हुए पाकिस्तानी मीडिया देख रहा है तो उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।